स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। मिंत्रा की तरफ से आज मैं आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। मिंत्रा के बारे में हर कोई जानता होगा, आप बहुत लोगों ने इस पे शॉपिंग भी करी होगी। तो यहाँ पर आज आपकी क्या जॉब आने वाली है, कॉपीराइटर की एक जॉब आ रही है। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं पता कॉपीराइटर क्या होते हैं, कॉपीराइटर बेसिकली लिखने की जॉब होती है। ठीक है ना, जब भी आप कोई अगर कोई ऐड देखते हैं, अगर मान लिया आपने इंस्टाग्राम पे किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी शूज के बारे में ऐड देखा, तो एक तो हो गया कि ठीक है उस शूज की आपने फोटो देखी है, फोटो लगी हुई है, लेकिन उन फोटो के साथ हमेशा कुछ ना कुछ लिखा भी होता है जरूर। ठीक है ना, तो वो लिखने वाले कौन होते हैं, वो कॉपीराइटर होते हैं। आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर आपका ईमेल एड्रेस मांगा जाता है। जब आप ईमेल एड्रेस डालते हैं तो आप देखते हैं कि फिर उस वेबसाइट से आपको हर डेली या फिर हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार ईमेल्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो ईमेल्स किस लिए होते हैं, उस वेबसाइट पर एक तरीके से आपको बार बार बुलाने के लिए, ताकि वो आप अच्छी बातें उसमें वेबसाइट के बारे में बता सके, आप उस वेबसाइट पर दोबारा जाएं। जो अमेजोन की तरफ से भी हो सकते हैं, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो वो ईमेल्स लिखने वाले कौन होते हैं, कॉपीराइटर। बेसिकली कॉपीराइटर्स का मकसद क्या होता है, हर चीज के पीछे वो जो भी कंपनी वो बेच रही है, जैसे यहाँ पे मिंत्रा है, यहाँ पे हम कपड़ों की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर कपड़ों के पीछे जो भी लिखा हुआ मटेरियल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वो कॉपीराइटर्स ने लिखा है। उनका मकसद क्या है, वो लिखे हुए को बेचना। ठीक है, फोटो देख के आप एक सेकंड के लिए रुक जाएंगे कि हाँ ये कपड़ा देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप एक सेकंड के लिए रुकेंगे, लेकिन उस फोटो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, उस चीज के बारे में जो उसका लिखा हुआ पार्ट है वहां से। ठीक है, और वो लिखा हुआ पार्ट ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाले को मजबूर कर दे खरीदने के लिए। ये काम होता है कॉपीराइटर्स का, तो ये आपको जॉब आने वाली है। ठीक है ना, ये कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों के बारे में लिखना है। अब लिखने के बारे में आपको उनके बारे में पता भी होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, और कॉपीराइटिंग की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी हम फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर फ्रेशर्स मांगे हैं, फ्रेशर्स भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसा ना समझे कि हमको तो पता ही नहीं। जॉब से पहले पहले आप इसके बारे में अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से इंसान सीख सकता है। एक चीज क्या होगा यहाँ पे कि इंग्लिश आपकी एकदम एक्सपर्ट लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो फिर लिखना तो फिर बहुत दूर की बात है। ठीक है ना, तो ये आपका रोल क्या हो गया, कॉपीराइटर का। क्वालिफिकेशन आपकी होगी एनी ग्रेजुएट, कोई सा भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लोकेशन क्या है, रिमोट इंडिया, यानी वर्क फ्रॉम होम आपका काम है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम आपका काम है, आपको कहीं भी ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने पहले बता ही दिया, 0 to 3 years का है, यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, राइट कॉपी। अच्छा, ये जो रिटन वाला पार्ट होता है उसको कॉपी कहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए कॉपी राइटर होता है, कॉपी लिखने वाला। तो राइट कॉपी फॉर अ वेराइटी ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग सोशल, प्रिंट, वीडियो एंड ऑनलाइन। तो आपको क्या करना है कि मीडिया के लिए कॉपी लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक फोटो वाला पार्ट होता है और एक लिखा हुआ वाला पार्ट होता है। तो अब वो चाहे सोशल मीडिया पे कोई चीज आ रही हो, कोई प्रिंट में कोई चीज आ रही हो, जैसे आप पैम्फलेट्स वगैरह देखते हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह देखते हैं, कोई वीडियो जा रही हो, या ऑनलाइन कोई भी आर्टिकल इनका लिखा हो, तो उसमें जो भी लिखा हुआ वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली कॉपीराइटर्स ध्यान रखेंगे उसका। एडिट एंड प्रूफ वर्क टू इंश्योर हाई एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स आर मेट अक्रॉस ऑल कंटेंट आउटपुट्स। तो आपको लिखकर उनको एडिट करना है, उनको प्रूफ वर्क का मतलब ये जो हमने लिखा है इससे वाकई कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं या नहीं। एक तरह से जो आप जो भी लिखा हुआ मटेरियल आपके पास से जा रहा है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट हो या उससे परफेक्ट से जितना ज्यादा करीब हो सकता है उतना ज्यादा हो। ठीक है, ताकि क्या हो, आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, क्योंकि मिंत्रा क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनका स्टैंडर्ड भी बहुत बड़ा है। ठीक है ना, शुरुआती में घबराने वाली बात नहीं है कि भाई ये जॉब तो हमारे बस के बाहर है। इन्होंने अगर फ्रेशर्स मांगे हैं तो वो कुछ सोच समझ के मांगे हैं। अपनी कोई भी कंपनी अपना नुकसान नहीं करवाएगी फ्रेशर्स को हायर करके कि इसको तो पता ही नहीं है तब भी हम जॉब दे दें। ठीक है ना, अगर उन्होंने फ्रेशर्स मांगे हैं मतलब उनको पता है कि ये जॉब ऐसी है कि फ्रेशर्स इसको पूरा कर सकते हैं। और एनी ग्रेजुएट, मतलब किसी ने मैथ से ग्रेजुएट करा हुआ है, उसको लिखने से क्या मतलब। ठीक है, लेकिन तब भी इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन रखा है, एनी ग्रेजुएट। तो वो कुछ सोच समझ के रखा हुआ है कंपनी ने। तो आप शुरुआत में ही हार ना माने कि ये हमारे बस के बाहर है। ठीक है, आप अप्लाई जरूर करें, हाथ पकड़ के आपको वहां बिठा नहीं लेंगे कि नहीं भाई तुमको तो जॉब करनी ही करनी है, अब छोड़ने नहीं दे रहे। आपको नहीं करनी है, आप बाद में छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बगैर प्रैक्टिस के आपको आती हो। ठीक है ना, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी इस चीज के बारे में, और धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज के ऊपर। कोलैबोरेट विद क्रिएटिव प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग टू असेस प्रोजेक्ट नीड्स एंड हेल्प विद मैसेजिंग। तो आपको सारी टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कि तभी आपको, जैसे कि मैंने कहा, आप किसी चीज के बारे में लिख तभी सकते हैं जब आपको खुद उसके बारे में पता हो। आपको कब पता चलेगा, जब आप उसके बारे में सारी टीम्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे मिलकर। ठीक है, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो यही सब आपका काम होने वाला है। स्किल्स उन्होंने क्या क्या मांगी है, बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश, जर्नलिज्म,
मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो अगर ये है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे क्या है भाई, इंग्लिश है तो आपको पता है कि हाँ ठीक है, इसकी इंग्लिश अच्छी है, लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। जर्नलिज्म में है तो हमको पता है कि ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इंग्लिश भी अच्छी है, और जर्नलिज्म में क्या है, पूरा काम आपका क्या होता है, ऑडियंस का। आपको ऑडियंस को कैप्टिवेटेड रखना है कि भाई वो आप पर से नजर ना हटाए, ठीक है ना, जर्नलिज्म में। तो अगर आपको ये पता है तो आप एक तरह से अपनी जो आप लिखेंगे, जो आप कॉपी लिखेंगे, उसमें भी ये चीज आप ला सकते हैं कि अगर कोई उसको पढ़ रहा हो तो बगैर पूरा पढ़े वो एक तरीके से अपनी नजर ना हटा सके। और मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस तो ऑब्वियसली हो ही गया, कि अगर आप अच्छा मार्केट करने का मतलब क्या है, कि अपने प्रोडक्ट को कितनी अच्छी से अच्छी तरीके से आप कस्टमर के सामने ला सकते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो ऑब्वियसली वो आपकी राइटिंग में भी जाहिर होगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, प्रेफर्ड है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री इंग्लिश, जर्नलिज्म, मार्केटिंग या कम्युनिकेशंस में है। स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू थिंक कंसेप्चुअली, थिंकिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। कंफर्टेबल वर्किंग इंडिपेंडेंटली विद लिटिल डायरेक्शन अंडर टाइट डेडलाइंस। तो आपकी क्या होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम है तो आपके सर पे कोई बैठा नहीं रहेगा कि आपको ये काम करना है, काम करना है। ठीक है, तो आपके अंदर इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि आप प्रॉपरली घर पे बैठकर काम कर सकें, ठीक है, और आपकी डेडलाइंस के हिसाब से काम कर सकें। ठीक है, आपकी जो डेडलाइंस होती हैं, टाइट डेडलाइंस होती हैं, जैसा कि आपको पता है कि भाई अगर सोशल मीडिया के पोस्ट के बारे में देखा जाए तो एक दिन में दर्जनों के हिसाब से पोस्ट आते हैं, ठीक है ना, सिर्फ मिंत्रा के। तो हो सकता है आपको हर पोस्ट पर कुछ ना कुछ लिखना पड़े, तो आपकी क्या है, डेडलाइंस रहने वाली हैं। तो इंडिपेंडेंटली आप काम करके वो डेडलाइंस को मेंटेन कर सकें, ये नहीं कि घर पे बैठे हैं तो नींद आ गई, कुछ हो गया, डेडलाइन निकल गई, फौरन निकाल के आपको बाहर कर देंगे ये लोग। एक्सीलेंट राइटिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग स्किल्स विद अ डिलिजेंट आई फॉर डिटेल, लैंग्वेज फ्लो एंड ग्रामर। ठीक है ना, तो आपकी ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा, अगर इंग्लिश नहीं है तो फिर इस जॉब पे अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर आप कुछ ना सोचें, अगर आपको कॉपी राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तब भी आप कुछ ना सोचें। अगर आपको इंग्लिश आती है, आप अपने आप को एक्सपर्ट लेवल इंग्लिश कह सकते हैं, आप 10 में से 8 नंबर अगर आप अपने आप को इंग्लिश में दे सकते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए। ठीक है ना, आपकी राइटिंग स्किल्स, एडिटिंग स्किल्स, प्रूफ रीडिंग स्किल्स, ये सब चीज़ें, और एक चीज़ लिखना कैसे चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत आसान चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें। आप मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर आपको बेसिक्स इन चीज़ों के बारे में इतना पता चल जाएंगे कि आप डिसेंट कॉपी लिख पाएंगे। ठीक है ना, बाकी फिर क्या हो गई, प्रैक्टिस हो गई। यहाँ पे भी आप जाएंगे, आपको ट्रेनिंग तो मिलेगी, बगैर ट्रेनिंग के कौन सी जॉब होती है। तो जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी आप उसमें ट्रेन करें आराम से, अच्छे से। प्रूवन एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट ब्रांड वॉइस, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, आपकी डिटेल्स अच्छी होनी चाहिए, और आप जो अपनी ब्रांड है, जो मिंत्रा है, अपनी कॉपी के थ्रू उसको जाहिर कर सकें कि हाँ मिंत्रा के किस चीज़ के लिए मिंत्रा जाना जाता है, वो आपकी कॉपी के थ्रू जाहिर हो। ठीक है ना, तो इस पर अप्लाई करना बहुत सिंपल है। मैं आपको जब लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कमेंट्स में भी पिन करके रखूंगा, जब आप उसको खोलेंगे तो आपका डायरेक्ट ये लिंक्डइन का ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, इस पे अप्लाई करना बहुत इजी है। इजी अप्लाई पर आप यहाँ पे क्लिक करें, आपकी एक विंडो खोल के आएगी, जहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, अपना रेज्यूमे अपलोड करेंगे, एक दो चीज़ें और होती हैं। ठीक है, जब आप ये चीज़ें पूरी कर लेंगे, कुछ सवाल कंपनी अपनी तरफ से पूछती है, जब आप ये चीज़ें पूरी कर लेंगे, आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी, तो वो कंपनी के पास पहुंच जाएगी। अगर इनको सही लगती है तो वो आपको कॉल बैक करेंगे इस जॉब के लिए। तो दोस्तों, इस जॉब के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्त वीडियोस देखते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करे हुए हैं, उनका दिल से शुक्रिया। मैं ऐसी मेहनत करके आपके लिए रोज जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूंगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।